है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सरकार की शक्ति के आगे न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। हम अपना व्यवसाय खुद कर रहे हैं, सरकार के कोई हम नुमाइंदे नहीं हैं, इसलिए सरकार से डरने की कोई बात नहीं। सरकार हमसे डरी हुई है और झुकेगी तो सरकार ही झुकेगी। रोल बैक टू आरटीएच, सरकार की शक्ति के आगे झुकेंगे नहीं। निजी चिकित्सकों ने कही धरने पर यह बात। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर चल रहा है अनिश्चितकालीन धरना। झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट के बाहर निजी चिकित्सकों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि आरटीएच बिल को वापस लिया जाए और सरकार के किसी भी शक्ति के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि सरकार ही हमसे डरी हुई है। इस अवसर पर डॉक्टर लालचंद ढाका ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई जो जयपुर में चिकित्सकों की हुई थी। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियां भी इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाती हैं। हम इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जा चुके हैं, इसके साथ ही उपखंड स्तर पर भी विरोध किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले पर भ्रामक समाचार और विज्ञापन दे रहे हैं। हमारी यूनियन ने भी इसके खिलाफ विज्ञापन जारी किया है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल जन विरोधी है। उनका कहना था कि व्यवसाय करने का हमारा मौलिक अधिकार है और चिकित्सा भी एक व्यवसाय है। यदि सरकार जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहती है तो वह अपने सरकारी तंत्र को मजबूत करे। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम सरकार की शक्ति के आगे झुकने वाले नहीं हैं और ना ही हम डरने वाले हैं। हम सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि सरकार ही हमसे डरी हुई है। वहीं उनका कहना था कि धीरे धीरे जनता की सहानुभूति भी बदली हुई प्रतीत हो रही है और लोग हमारे समर्थन में आ रहे हैं। इस अवसर पर धरने के दौरान बड़ी संख्या में चिकित्सक गण उपस्थित रहे। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। दिनों से हम समस्त राजस्थान के चिकित्सा समुदाय आंदोलनरत है रोल बैक टू आरटीएच की मांग को लेकर। ये राज्य सरकार काला कानून लेके आई है जो न केवल जन विरोधी है, चिकित्सक विरोधी है और असंवैधानिक है। इसकी मांग को लेकर आज हम डॉक्टर अर्चना शर्मा जो लालसोट में माननीय चिकित्सा मंत्री के क्षेत्र में पिछली साल शहीद हुई थी, चिकित्सकों पे किस तरह की अन्यायपूर्ण कार्रवाई जनता द्वारा या पुलिस द्वारा की गई, उसके विरोध में उसने शहादत दी थी। उसकी शहादत का दिन है आज। हम उस डॉक्टर अर्चना शर्मा को शहादत को नमन करते हुए उनकी शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा की शहादत ने राजस्थान के समस्त चिकित्सक समुदाय को आंदोलनरत किया, एकजुट होने का संदेश दिया, जिसकी बदौलत आज समस्त चिकित्सा समुदाय एकजुट है और संघर्षशील है। और आज तक के राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी महारैली जयपुर में पहले कभी आयोजित नहीं की गई। इवन राजनीतिक पार्टियां भी इतनी बड़ी रैली आयोजित नहीं कर पाती, जो पैसे के प्रलोभन से अपनी सुविधाएं देकर जनता को इकट्ठा करती हैं। इसके बावजूद भी स्व प्रेरित लोग बाग थे, उनके मन में एक आक्रोश था सरकार के प्रति जो व्यक्त करने जयपुर की महारैली में पहुंचे थे। हम इस आंदोलन को त्रिस्तरीय बना चुके हैं, नेशनल लेवल पे इस आंदोलन को ले गए हैं, जिला स्तर पे हर जगह चल रहा है और अब हम इसको माइक्रो इंटीरियर लेवल पे, तहसील लेवल पे ले जा रहे हैं ताकि जनता को ये समझ में आ सके जो चिकित्सक वर्ग अपनी लड़ाई लड़ रहा है वो हक की लड़ाई है, न कि जनता के खिलाफ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार अपील करते हैं जनता से और भ्रामक समाचार भेज रहे हैं, विज्ञापन जारी कर रहे हैं। उसके विरोध में भी हमने अपनी चिकित्सक यूनियन है उसकी तरफ से एक विज्ञापन अपील जारी की है कि किस तरह से ये बिल जन विरोधी है, जनता के हित में नहीं है। सीधी सीधी भाषा में हम ये कहें कि जैसे सरकार खाद्य सुरक्षा योजना लेके आई तो उसने 8 रुपए इंदिरा रसोई के नाम से अलग से एक वैकल्पिक व्यवस्था की। वो राइट टू शेल्टर लेके आई तो उन्होंने एक अलग से रैन बसेरा की व्यवस्था की। किसी को भी ये रेस्टोरेंट वाले को ये नहीं कहा कि आप खाना खिलाओ भूखे को, हम आपको सरकारी पुनर्भरण कर देंगे। किसी भी होटल वाले को ये नहीं कहा कि आपको हम सरकारी रेट पे पुनर्भरण कर देंगे। तो चिकित्सा भी एक व्यवसाय है, एक पेशा है, इसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? हमें अपना मौलिक अधिकार है व्यवसाय करने का, उसके हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और सरकार जबरदस्ती हम पे ये बिल थोपना चाहती है। अगर सरकार की मंशा सही है अपने जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए तो वो सरकारी तंत्र को मजबूत करके सरकारी तंत्र पे करे। और कल ये वाइट चल रही थी, लगातार वार्ता चल रही थी कि अगर सरकार अपने जितने जिले हैं उन जिला मुख्यालयों पर मेडिकल कॉलेज है उनको दुरुस्त कर ले और उन पे ये व्यवस्था लागू कर दे राइट टू हेल्थ बिल, तो जनता को स्वास्थ्य का अधिकार ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसके लिए निजी क्षेत्र पे उसको रहने की कहीं आवश्यकता नहीं है। सर, सरकार शक्ति के कुछ ऐसे मतलब ऐसे संकेत दे रही है, तो क्या रहेगा आपकी आगामी? हम सरकार की शक्ति के आगे न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। हम अपना व्यवसाय खुद कर रहे हैं, सरकार के कोई हम नुमाइंदे नहीं हैं, इसलिए सरकार से डरने की कोई बात नहीं। सरकार हमसे डरी हुई है और झुकेगी तो सरकार ही झुकेगी। जो किसान आंदोलन देश में चला था, अन्नदाता जो चला था, हम अन्नदाता के वंशज हैं
और जीवनदाता भी हैं साथ में। तो हमारी अगर लड़ाई लंबी चली तो हम लड़ेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में झुकेंगे नहीं। आम जनता का जुड़ाव है वो काफी कम देखा जा रहा है आपके साथ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता का जुड़ाव धीरे धीरे हमारे प्रति सहानुभूति जनता की प्रतीत हो रही है, बदल रही है। जनता को पहले भ्रामक समाचार इन्होंने दिया कि जनता के हित में हम लेके आए हैं। धीरे धीरे वास्तविकता जनता के सामने पहुंच रही है कि ये जनता को बरगलाने की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। इससे जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की